नमस्कार। YouTube के हमारे सभी दर्शकों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक यह है कि 13वें दिन की रात्रि, उसमें यदि बेबी कंसीव करते हैं तो उस बेबी को गलत क्यों मानते हैं? क्या कारण है, क्या रीजन है, क्यों त्रयोदशी की रात्रि को गलत मानते हैं? त्रयोदशी की रात्रि यहां त्रयोदशी तिथि से मतलब नहीं है, यहां उस त्रयोदशी से मतलब है जो आपके मासिक धर्म के बाद में जो 13वें दिन की जो रात्रि होगी उससे मतलब है। तो इस 13वें दिन की जो रात्रि है, इस रात्रि में अगर गर्भधारण किया जाए तो उसको क्यों गलत माना जाता है और क्यों इस दिन के लिए बंद किया जाता है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। सबको ये जानकारी है कि 13वें दिन कन्या होगी, विषम रात्रि है, कन्या होगी। लेकिन कुछ रात्रियां हैं जैसे पंचमी, सप्तमी, यानी कि पंचम रात्रि, सप्तम रात्रि, इनको भी गलत माना गया है। लेकिन इनके बारे में आप समझ जाते हो, आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलता है कि भाई कुछ कन्या है जो चरित्र से ठीक नहीं रह पाएगी या आगे संतान उत्पन्न करने में दिक्कत आएगी। लेकिन 13वीं रात्रि का ज्ञान किसी को नहीं है और किसी चैनल पे सही से बताया भी नहीं गया है। मैं इस राज को खोलता हूं कि ये 13वीं रात्रि का क्या राज है। देखिए, सबसे पहले ये एक विषम रात्रि होगी। जो भी 13वीं रात्रि को कंसीव करेंगे उनके लिए विषम रात्रि होगी। विषम रात्रि में कन्या उत्पन्न होती है, ऐसा मानते हैं और उसी को मान करके हम यहां पर इस चीज के बारे में बताएंगे। तो कन्या उत्पन्न होगी इस रात्रि के गर्भधारण में, और वह कन्या क्या होगी? वर्ण संकर होगी। ये दोष मान लीजिए आपकी वर्ण संकर होगी। अब वर्ण संकर क्या है? वर्ण संकर का मतलब है कि एक स्त्री पुरुष दूसरी जाति के, अपनी जाति को छोड़ करके किसी अन्य जाति के स्त्री पुरुष के साथ में विवाह कर ले, यानी कि अंतर जातीय विवाह ही वर्ण संकर विवाह है। और उनसे जो उत्पन्न संतान है वही संतान वर्ण संकर संतान है। कहने का मतलब एक उच्च वर्ण का और एक निम्न वर्ण का माता पिता हो तो उनकी संतान वर्ण संकर संतान होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि सबके माता पिता एक ही कास्ट से हैं और उनने 13वें दिन यदि कंसीव कर लिया तो इसमें वर्ण संकर संतान कहां से पैदा हो गई? वो तो एक ही कास्ट के हैं, एक ही जाति के हैं, अंतर जाति विवाह है ही नहीं। और 13वें दिन उत्पन्न हो गया बच्चा, मान लो 13वें दिन कंसीव हो गया, तो इसमें कहां अंतर जाति हो? तो देखिए, इसकी बात यह है कि जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन में दक्षिण दिशा की तरफ यदि मुंह करके हम भोजन करते हैं तो यह दोष है। यदि हम जूते चप्पल पहन करके भोजन करते हैं तो यह दोष है। तो दोष क्या है? दोष बताया गया है कि यदि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हम भोजन करते हैं या जूते चप्पल पहन के भोजन करते हैं तो हमारा जो भोजन है वह मांस तुल्य हो जाएगा। हमारा भोजन शुद्ध सात्विक भोजन नहीं रहेगा, वो भोजन मांस तुल्य हो जाएगा। मांस तुल्य का मतलब ये कि शुद्ध सात्विक भोजन से इंसान में बुद्धि आती है, लेकिन सात्विकता आती है, लेकिन मांस तुल्य भोजन से उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो ऐसे स्थिति में, यानी कि जूते चप्पल पहनकर या दक्षिण दिशा में भोजन मुंह करके यदि भोजन करेंगे तो वह मांस तुल्य भोजन होगा। मांस तुल्य का जो रीजन या रिजल्ट जो होगा वो ये होगा कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार वो दोनों पति पत्नी, उनके जो माता पिता हैं वो अंतर जातीय नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनसे उत्पन्न जो संतान है वो उसमें वही गुण आएंगे जो एक अंतर जातीय संतान में होते हैं।
कहने का मतलब यही है कि यदि दो स्त्री पुरुष यदि अंतर जातीय विवाह करते हैं, उनमें यदि कोई संतान होती है उनकी, तो उसमें कहीं ना कहीं दोष आते हैं, उनमें वह सात्विकता या वह गुण उनमें नहीं रहेंगे जो एक वर्ण के माता पिता की संतान में होते हैं। कहने का मतलब हम हमारी भाषा में जो दोगले बोलते हैं और वो दोगले नाम हमको कितना बेकार लगता है, आप भी इस बात को जानते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज या वही दोष उस संतान के अंदर प्रकट हो जाता है, उन्हीं दोषों से पूर्ण वह संतान हो जाती है। इसलिए 13वें दिन की संतान के लिए स्पष्ट मना किया गया है कि 13वें दिन बेबी कंसीव ना करें, बिल्कुल भी रिलेशन ना बनाएं। और इसका मतलब फिर मैं कह देता हूं कि त्रयोदशी तिथि से नहीं है, बल्कि सम विषम रात्रियों की जो 13वीं रात्रि आती है रजो दर्शन के बाद में, उससे इसका मतलब है। लेकिन इस चीज को कहीं भी विस्तार से नहीं बताया गया था, तो मैंने सोचा कि हमारे दर्शकों को यह एक नई चीज पूरी विस्तृत रूप से इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। और मुझे लगता भी है कि मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से जानकारी देने में सफल रहा हूं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपके ऊपर है, आपको कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।